हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ ये डिस्कस करने के लिए गैदर हुए हैं कि क्या एनएलयू से आपने अगर एलएलएम करा है तो व्हाट आर द करियर ऑप्शन, इसके बाद आप क्या करोगे, कोई आपके पास इसमें स्कोप है कि नहीं, प्लेसमेंट्स होते हैं कि नहीं, एनएलयू से एलएलएम करना भी चाहिए या इतनी बस हाइक बना के रखिए, वर्थ इट नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस को वीडियो में आंसर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, वीडियो पूरा एंड तक देखना। एंड फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगे तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बहुत सारे मिथ होते हैं एक स्टूडेंट के दिमाग में कि हमको एनएलयू से एलएलएम करना चाहिए या नहीं। क्या होता है, अक्सर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमने एलएलएम कर दिया पर प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जो एलएलएम करते हैं वो सिर्फ टीचिंग पर्पस के लिए करते हैं और यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, ऐसा भी स्टूडेंट सोच लेते हैं काफी बार। और क्या कि लिटिगेशन इससे बेटर ऑप्शन है, आप ग्रेजुएट हुए, अब कौन और पढ़े एलएलएम करे, है ना, इससे अच्छा हम लिटिगेशन में चले जाएंगे। तो काफी स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि फिर उसमें एलएलएम की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों एक साल वेस्ट करना। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया, अब मास्टर्स करोगे, तो काफी स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि यार एलएलएम करेंगे, मास्टर्स करेंगे तो हम अपना ईयर वेस्ट कर रहे हैं, कोई स्कोप नहीं है, टीचिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीजें हम सोच लेते हैं। ठीक है, पर ये सारी चीजें मिथ है। अभी कैसे, आपको वीडियो में समझ में आएगा। और लास्ट हम ये सोच लेते हैं कि कंपनीज जो है वो एलएलएम ग्रेजुएट्स को हायर ही नहीं करती। ठीक है, तो ये सारे मिथ होते हैं बेसिकली एक स्टूडेंट के दिमाग में। और ये भी एक क्वेश्चन होता है कि अगर सिर्फ टॉप एनएलयू से हम करेंगे तभी करियर ऑप्शन है, ग्रोथ है, अदरवाइज है ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में एज ए लॉ ग्रेजुएट आती हैं अगर आप अपने फाइनल ईयर में है, ठीक है, या जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है अब इस स्टेज में अपने करियर पाथ को लेके। हमें जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो बहुत स्कोप दिखता है, ठीक है, पर आते 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 फाइनल ईयर तक ऐसा लगता है कोई स्कोप ही नहीं है, अरे यार ऐसा हो गया, एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, जो कि काफी कभी जेन्युइन भी होते हैं, बट कभी कभी हम सिर्फ डर जाते हैं, हमें उसके पीछे की रीजनेबल बैकिंग नहीं पता होती, रीजन नहीं पता होते। तो ये चीज आपको इस वीडियो में हेल्प करेगी कि आपको एलएलएम क्यों करना चाहिए, और मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोनों साइड्स को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। ओके, तो ये मिथ्स हमने डिस्कस कर लिए। एक्चुअली में एलएलएम की वैल्यू क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, एनएलयू से अगर आप एलएलएम करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, एक स्पेशलाइजेशन मिल जाता है ना, एक फील्ड की आप मास्टर्स हो जाते हैं कि अरे इस मैटर की कोई भी चीज आएगी या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी मैं सॉल्व कर लूंगा या मैं सॉल्व कर लूंगी इजीली, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है। ठीक है, तो एक स्पेशलाइजेशन में ग्रोथ करता है ना, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ हो, आईपीआर हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्रिमिनल लॉ हो, कोई भी एक स्पेशलाइजेशन आप करते हैं तो आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करता है, बाकी जनरल क्राउड से हटा के एक स्पेशल बैकिंग देता है, एक स्पेशल एज देता है। ओके, और क्या क्या जिसके लिए हम सब क्या है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि कहाँ से पढ़ा है, अरे एनएलयू से पढ़ा है, एनएलआईयू से पढ़ा है। ठीक है, तो ये एनएलयू का जो टैग लग जाएगा वो कहाँ आपकी हेल्प करेगा, इंटरव्यूज व्यूज में आपको प्राइवेट यूनिट बेसिकली एज मिल जाती है, एक है ना, टैग लग जाता है तो एक एज मिल जाती है, ये बिल्कुल अनडिनाइबल नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एनएलयू से एलएलएम किया ही नहीं तो आपका करियर खत्म है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर डिकोड कर रहे हैं कि आप एलएलएम करेंगे तो व्हाट आर द करियर ऑप्शंस। ठीक है, क्या क्या आपको एडवांटेज मिल जाएगा, क्या क्या एक बैकिंग मिल जाएगी, एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहला स्पेशलाइजेशन, एनएलयू का टैग, नेटवर्किंग। हम जिस फील्ड में हैं, इस लीगल फील्ड में नेटवर्किंग इज द मेन की, नो डाउट। अगर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, आपकी नेटवर्किंग बेटर है तो यू विल गेट एन एज। ठीक है, आपकी नेटवर्किंग कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, तो क्लासमेट्स, लॉ फर्म, जुडिशरी, अब एनएलयूज में क्या होते हैं, वेरियस वेबिनार सेमिनार होते हैं जिसकी वजह से आपके काफी कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, आपका एक माइंडसेट चेंज हो जाता है। ठीक है, आपका
जो लीगल प्रूडेंस है वो एनहांस हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको नेटवर्किंग में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से काफी बार स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल जाता है एंड काफी अच्छा एक्सपोजर नेटवर्किंग में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए आप किसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, अब उसको गाइड करने के लिए आपको एक पर्सन चाहिए जो उस फील्ड में ऑलरेडी हो, तो आपको वो गाइड कर सके। तो ऐसे प्रोग्राम्स, ओरिएंटेशन, नेटवर्किंग में एनएलयूज आर द बेस्ट। ओके, देन इसके बाद अगर आपको रिसर्च करना हो, देन एनएलयू फ्रॉम एलएलबी फ्रॉम एनएलयू इज देयर। ठीक है, रिसर्च यानी कोई भी आपको रिसर्च पेपर लिखना हो, लीगल राइटिंग, whatever you want to do in research field, काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है रिसर्च में, तो आपको यहाँ पे भी NLU it actually gives you the research opportunity, है ना। कैसे रिसर्च पेपर जाएगा, क्या क्या लीगल डोमेन्स में हम रिसर्च कर सकते हैं, पब्लिकेशंस, ये सब आपको यहाँ से एक एज मिल जाता है। देन करियर फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा तो नहीं है कि आपने LLM करा अब आपके करियर्स रिस्ट्रिक्ट हो गए, कह रहे आपके जो करियर ऑप्शंस थे वो एकदम कंसाइज हो गए, ऐसा नहीं है। एक और एकदम एडवांस वाइड लेवल का गेटवे ओपन कर देता है अगर आपके पास LLM है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, गॉट इट। एंड ऑफ कोर्स एकेडमिक क्रेडिबिलिटी तो मिलती है ना। ऑलरेडी सब जानते हैं अगर आप मास्टर्स करेंगे देन यू विल गिव यूजीसी नेट। अगर आपका अकेडमिया प्रोफेशनल इंटरेस्ट है देन इट विल बी अ फुल फ्लेजेड एडवांटेज। ओके, आप अपनी टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो इट इज अ पर्क। स्टूडेंट्स फ्रॉम एनएलयू गेट द पर्क। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। स्पेशलाइजेशन, एनएलयू का टैग मिल जाएगा, नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाएगी, एकेडमिक में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली एक्सपोजर मिल जाएगा एक। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो समझ में आ गया कि ये सारी फील्ड्स ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। अब where an LLM from an NLU can take you, ये सारे जो अभी हमने डिस्कस करे करियर पाथ, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ हो, लिटिगेशन हो, अकेडमिया हो, ठीक है, रिसर्च करना हो, PhD करना हो, एंड पॉलिसी इंश्योरेंस, यानी बहुत वाइडर स्कोप है। ठीक है, फ्रीलांसिंग करना हो, देन ऑप्शन इज देयर। अब एक एक करके इनको देखते हैं कि मैं सिर्फ ऐसे बोलने के लिए बोल रही हूँ कि इतने सारे ऑप्शंस हैं या वाकई ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जुडिशरी में आपको कैसे हेल्प मिलेगी अगर आप क्या कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं। तो देखो 10th में हम सबने साइंस पढ़ा है 10th तक, उसके बाद 10th की साइंस इज जनरल, है ना। उसके बाद अगर हम 11th 12th में PCM या PCB लेते हैं तो है तो वही साइंस, है ना। तो PCM PCB से क्या होता है, एक और अच्छा एज मिल जाता है, एक एक्सपर्टीज मिल जाती है, हम उसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ पाते हैं। तो वैसे ही अगर जुडिशरी भी सोच रहे हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपने LLM किया है इट विल गिव यू एन एज, आपको आपकी रिसर्च स्ट्रांग हो जाएगी, आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, उस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, मान लीजिए एक टॉपिक है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, अब उसके अंदर कितनी सारी चीजें होती है, प्रिजन सिस्टम, प्रोबेशन सिस्टम, इसका फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी से कर रहे हो तो इतनी सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको। 5 इयर्स की जो ग्रेजुएशन है, 3 ईयर की ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हुआ है, मास्टर्स में उसकी और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। ओके, तो आपका डोमेन बेसिकली वाइडर हो जाएगा, डिस्कवरी वाइडर हो जाएगी, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में आपको काफी ज्यादा इजी गोइंग होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम फर्स्ट ईयर में रहते हैं हमें बेरे की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, फिर धीरे धीरे जैसे ही 3rd 4th ईयर में आने लगते हैं हमें लॉ का पर्पस समझने आ जाता है, लॉ एक्चुअली क्या है वो समझ में आ जाता है। तो जितना आप पढ़ते जाएंगे, ये फील्ड ऐसी है, जितना आप पढ़ते जाएंगे आपका लीगल प्रूडेंस उतना ज्यादा ओपन अप होता जाएगा, है ना, उतना वाइडर होता जाएगा। सो दिस इज द टाइम, टाइम के साथ साथ आप एक बेटर स्पेशलाइजेशन में आ जाएंगे, जो कि आपके जुडिशरी एग्जाम्स में किसी भी फील्ड में XYZ किसी भी फील्ड में आप जाना चाहेंगे उसमें आपको क्या देगा, एक एज देगा। ओके, सो जुडिशरी के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपने LLM करा है तो कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, वो एक हेल्प ही करेगा बेसिकली LLM। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट। ये बहुत अंडररेटेड है हमारे माइंडसेट में कि अरे एलएलएम करेंगे तो कॉर्पोरेट में कोई स्कोप नहीं है। इट्स अ मिथ। कैसे? अब देखो, हम मेरे पास पूरा डेटा है, यहाँ पे मैं 4-5 साल का डेटा लेके आई हूँ कि अगर आप एनएलयू से, अच्छे एनएलयू से अगर आप एलएलएम करते हैं तो देयर इज अ प्लेसमेंट। जो बच्चे कहते हैं ना अरे प्लेसमेंट ही नहीं है, फालतू में क्यों हम अपना साल बर्बाद करें, ठीक है, टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। बट अगर आप एनएलयू से प्लेस एलएलएम करते हैं तो क्या होगा, देयर इज अ चांस कि यू विल गेट द बेस्ट टॉप टायर फर्म्स, लॉ फर्म्स, ठीक है। अब कैसे? देखो, अगर हम बात करें तो 7 से लेके 8.4 एलपीए तक का पैकेज है टॉप एनएलयू में, मीडियम पैकेज है, ओके। अगर रीसेंट की बात करें तो जो बैंगलोर है, एनएलएसआईयू बैंगलोर, वहां पर 7 to 8 एलपीए आपको आराम से मीडियमली पैकेज में मिल जाते। और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें अभी तक का, तो बैंगलोर का ये ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ टॉप एनएलयू, है ना। कितना गया है? 45 एलपीए, ठीक है। तो सिर्फ हमारे मन में एक मिथ बैठा लेना कि अरे प्लेसमेंट नहीं होता, उससे आपके 45 एलपीए चले जाएंगे, ठीक है। तो एलएलएम करना चाहिए, ठीक है, प्लेसमेंट बिल्कुल होते हैं। और ये तो सोचो ही मत कि कॉर्पोरेट लॉ या लॉ फर्म्स तो लेते ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। जो रिक्रूटर्स हैं वो टॉप एनएलयू से हायर करते हैं, टीयर 1 टीयर 2 फर्म्स, लॉ फर्म्स वो हायर करती हैं, ठीक है। रिसेंटली कौन कौन सी फर्म्स है? अमरचंद मंगलदास, AZB, कैतान, है ना। ये सारी फर्म्स क्या करती है? हायर करती हैं। दे प्रिफर कि आपने एलएलएम भी करा हो, आपकी और एक्सपर्टीज हो, सिर्फ ग्रेजुएशन है इट्स ओके, बट अगर आप एलएलएम करते हैं तो एक एज मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको हमेशा कह रही हूँ। पर ऐसा नहीं आपके पास चल के आएंगी प्लेसमेंट, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोएक्टिवली एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, चाहे वो इन कैंपस हो या आउट कैंपस हो, यू हैव टू गिव एन एज, है ना। आप जितने इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, आप कहाँ एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, इन सब का बहुत असर पड़ता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि जो बच्चा अपने जो करियर है अपनी कॉलेज लाइफ में उसमें अगर सीरियस है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि अरे स्कोप ही नहीं है। देयर आर सो मेनी स्कोप्स, है ना, बहुत स्कोप है। बस बात ये है कि हम उसमें कैसे परफॉर्म करें, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा पा रहे हैं। यस यस, ओके। तो समझे, ऐसा ये मिथ तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि कॉर्पोरेट में प्लेसमेंट नहीं है, आराम से बढ़िया प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। देन फिर आता है क्या? ऑब्वियसली ये सबको पता है, एकेडमिक, है ना। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो एलएलएम तो इट्स अ मैंडेटरी थिंग, है ना। तो एक स्पेशलाइजेशन आप एक फील्ड में करिए कि इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है, इसका स्पेशलाइजेशन करिए। देन यू शुड गिव, यू मस्ट गिव। यूजीसी नेट आप देते हैं, नेट या सेट आप देते, सेट बेसिकली स्टेट के लिए रहता है एंड नेट इज फॉर नेशनल, ओके। आप ये एग्जाम देंगे, उसे क्वालिफाई करेंगे, देन यू विल बी अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं सबसे पहले, वहां से फिर आपका करियर ग्रोथ स्टार्ट होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इन सब की सैलरी की भी बात करिए अगर, आराम से होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। इसके बाद भी इफ यू वांट टू डू पीएचडी, स्कोप बहुत वाइडर है ना। पढ़ाई की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपने एलएलएम कर दिया, देन अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो पीएचडी भी परस्यू कर सकता है, ठीक है। अपने आगे नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना चाहते हो तो यू कैन डू पीएचडी। आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, आपको अच्छा लगता है पब्लिकेशन, रिसर्च पेपर, देन यू कैन डू इट, है ना। तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, आप रिसर्चर भी बन सकते हो। रिसर्चर को काफी लोग बहुत ऐसे अंडररेटेड तरीके से देखते हैं कि अरे रिसर्चर भी आप पीएसयूज में रिसर्च कर सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो। एनएलयूज खुद रिसर्चर हायर करते हैं वहां पर एंड इट इज हैंडसम सैलरी है वहां पे, ठीक है। तो बिल्कुल ये नहीं होगा कि आप एलएलएम करके ऐसे ही बैठे हो, देयर शुड बी अ चांस यू विल गेट पेड, है ना, अच्छा खासा पैकेज आपको मिलेगा। देन उसकी बात करें, प्लेसमेंट्स की बात करें, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो बेसिकली अगर हम बात करें, चाहे टायर 1 हो, टीयर 2 हो या टीयर 3 हो, सब जगह प्लेसमेंट है। ऐसी बात नहीं है कि प्लेसमेंट है नहीं, बस आपको प्रोएक्टिवली क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, सारी चीजों पर डिपेंड करेगा
टीयर 1 में तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स आती हैं, टीयर 2 में भी आती हैं, है ना, बट स्टूडेंट शुड प्रोएक्टिवली परफॉर्म, जैसे मैंने बोला, है ना, वेट नहीं करना हमें प्लेसमेंट सेल का कि कब रिक्रूटर आएगा और हमें रिक्रूट करेगा। आपको एक स्टेप अहेड चीजें करके चलनी होंगी, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया, एलएलएम वही करेंगे जिनका यूजी कंप्लीट हो गया है, तभी पीजी पे जाएंगे। ठीक है, तो एक हमारा जो है माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि अब हम सोसाइटी में जा रहे हैं, वी हैव टू अर्न, तो वी हैव टू बी प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट इन द थिंग्स, है ना। कोई सामने से आपको सजा के थाली नहीं देगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, समझे। एंड टीयर 3 में बेसिकली थोड़ा फ्यूअर एंड स्मॉलर स्कोप है प्लेसमेंट का, बट ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको मिलेगा, पैकेज तो है भाई। ठीक है, अब कैसे मिलेगा, क्या करोगे, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक एग्जाम है, क्लैट पीजी, सुना होगा, सबने सुना होगा, बस वो देना है और आपकी सीट पक्की। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, एलएलएम जो है, एनएलयू में एलएलएम की सीट्स ऑलमोस्ट 1590 ऐसे समथिंग प्लस रहती है। ठीक है, कितने बच्चे देते हैं, 16,000 बच्चों ने अपीयर किया था मोस्ट रीसेंट साइकिल की मैं बात करूं तो, अगर, है ना, 16,000 स्टूडेंट्स ने दिया था। दिस इज अप्रोक्सीमेट डेटा, 3-4 साल का डेटा है ना। और अगर आपकी रैंक 300 से 500 तक के बीच में आ जाती है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ टॉप एनएलयू, आपको मिल जाएगा टॉप एनएलयू। और अगर नहीं, उसके बाद भी आ रही है 1500 से 200 समथिंग, तो मिड टियर एलएलयू तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, और अगर ये भी नहीं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर देयर, एमईटी हो गया, जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज है, डीयू, बीएचयू। तो ऐसा नहीं है कि आपने क्लैट पीजी दिया एलएलएम के लिए और आप बस कुछ कॉलेज नहीं मिले, बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉर्म्स कॉलेज आपको मिल सकते हैं। ओके, मिलेंगे ही, मिल सकते नहीं है, मिलेंगे ही, तो यू शुड गिव अ ट्राई, है ना। तो बेसिकली किसको देने की जरूरत है, अब किसको नहीं देना है ना, ये वीडियो किसके लिए नहीं है वो भी देख लो। तो अगर आप सबसे पहले देखते हैं कि किसके लिए है, तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछो कि क्या आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, क्या आपको अकेडमी एज अ बैकअप ऑप्शन रखना है कि मैं दे तो रहा हूँ या मैं दे तो रही हूँ गवर्नमेंट एग्जाम्स, मैं कॉर्पोरेट में भी ट्राई कर रही हूँ, लिटिगेशन में भी कर रही हूँ, बट अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, जो कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलएलएम तो करना है, इंस्टीड आप बस बैठ के अपना साल बर्बाद करो, इससे अच्छा है कि आप मास्टर्स कर लो, है ना, अपने लिए थोड़ा स्कोप है वो वाइडर कर दो। ओके, तो अगर आप अकेडमिक या रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो यू मस्ट डू परस्यू एलएलएम। ओके, या किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आईपीआर में आपको बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स की आपको लाइफस्टाइल एंड पूरा चीजें बढ़िया लगती हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बेटर प्लेसमेंट के लिए आप कर सकते हैं, जो एज आपको एक ग्रेजुएशन में मिलता है उससे डबल एज आप अगर मास्टर्स कर लेते हैं तो आपकी सीनियोरिटी, कहीं कहीं आप रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं कि देयर शुड बी एन एलएलएम, है ना, तो खुद से क्यों रास्ता बंद करना, फिर जब देखते हैं रिक्वायरमेंट्स में कि एलएलएम होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो करो फिर। ठीक है, सो बेसिकली बेटर प्लेसमेंट मिलेगा आपको। और अगर आप इस स्टेज में हो अभी, जो काफी स्टूडेंट्स होते हैं कि अनडिसाइडेड है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब करना है, पर करना कैसे है ये नहीं पता, इससे अच्छा है कि मास्टर्स कर लो। ठीक है, तो अगर आप अपनी अनडिसाइडेड स्टेज में अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या ले, तो साल बर्बाद मत करो, मेक इट अ प्रोडक्टिव ईयर, डू एन एलएलएम। ओके, एंड 5 साल का तो है नहीं, जो आपने 5 साल निकाल दिए, है ना, 3 साल निकाल दिए, तो ये तो ड्यूरेशन कम है हमारे एलएलएम का। ओके, 1 ईयर का रहता है और कहीं कहीं 2 ईयर का भी रहता है। ओके, और ये है जिन्हें करनी है। अब जिन्हें नहीं करनी वो भी सुन लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ आप टैग के लिए आए हो कि यार एनएलयू का टैग मिल जाए, करना वरना कुछ नहीं है, सिर्फ टैग मिल जाए, तो मत ही करो, इससे अच्छा। ठीक है, कि अगर पर्पस नहीं पता, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके, सो सिर्फ अगर टैग के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो। जॉब की गारंटी जैसा मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर ये सोच के आओ कि एलएलएम सिर्फ कर लेने से आपको जॉब की गारंटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यू शुड गिव
अटेंशन टू दैट, ग्रेजुएशन पूरा ग्रेजुएशन पीरियड में आपको अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। इफेक्टिवली आपको चीजें समझनी पड़ेगी, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके यू विल गेट अ जॉब। किसी भी चीज में देयर इज नो गारंटी, है ना। करियर हमें खुद से बिल्डअप करना पड़ता है, कोई कहीं आपको गारंटी नहीं दे देगा जाके कि ये तुमने कर लिया अब तुम्हारी गारंटी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस ये है कि आपको स्कोप, जो आपका जो रिक्वायरमेंट एरिया होता है ना, उसे टिक करता जाएगा, एलिजिबिलिटी को टिक करता जाएगा कि हाँ मेरे पास ये सब कुछ है, अब मैं किसी भी फील्ड में जा सकता हूँ या जा सकता। ओके, तो जॉब की गारंटी समझ के मत जाना, आप इस चीज से कुछ बेटर कर पाओ इसलिए करना एलएलएम। ओके, इफ यू वांट टू डू, या अगर आपके लाइफ में अदर गोल्स हैं, क्या फॉर एग्जांपल आपको किसी और फील्ड में जाना है, आपने सोच रखा है, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ और गोल्स हैं जिसमें एलएलएम का रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना, एलएलएम करने से अगर आपको लगता है उस फील्ड में एज नहीं मिलेगी, वर्थ इट नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो। अदरवाइज ये रीजंस मैंने बताए हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई भी रीजंस हैं तो यू शुड गिव अ ट्राई, कर लो। साल बर्बाद करने से अच्छा है कि हम एक और क्या ले लें, स्पेशलाइजेशन ले लें, ताकि हम अपने फील्ड को खुद से तो एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट ना करें, बंद ना करें। ओके, तो बेसिकली जो एलएलएम है, अगर आप टॉप एनएलयू से एलएलएम करते हैं, मैं पूरे आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करूं कि एनएलयू से एलएलएम करने से क्या होगा, तो एनएलयू से एलएलएम करने से आपको मैजिक टिकट नहीं मिल जाएगी सक्सेस की, ठीक है, एकदम कि अरे वाह अब तो जिंदगी बदल गई, ऐसा नहीं होगा। मैजिक टिकट नहीं मिल जाएगी, बट आपके लिए बहुत सारे गेटवे ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्या क्या रास्ते पूरे वीडियो में हमने डिस्कस करा है, एकेडमिक हो, रिसर्च हो, है ना, नेटवर्किंग हो, स्पेशलाइजेशन हो, इवन कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में भी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका इफ यू डू एलएलएम। ओके, तो आपके लिए ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कब, जब सारी चीजें डिपेंड करेंगी जब आपको देखा जाएगा कि आपने इंटर्नशिप्स कैसे करी हैं, कहाँ से करी हैं, साल भर बैठे रहे हो या प्रोएक्टिवली आपने चीजों में पार्टिसिपेट करा है, कहाँ कहाँ अप्लाई करा है, कितने एफर्ट मारे हैं बेसिकली। अगर एफर्ट करोगे ना, तो 100% बोल रही हूँ अब मैं, अगर एफर्ट करोगे जेन्युइनली, तो फिर आपका पक्का है एक आपको एक अच्छा करियर ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो सोच लो अभी भी एलएलएम करना है नहीं करना है, ठीक है। आराम से अगर आपकी रैंक 2000 के अंदर आती है तो यू विल गेट एन एलएलएम। ओके, सो दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड।